मौके पर पहुंचे तब तक जो है आपको ये जिम्मेदारी उठानी होती है। और ये जो शुरू के सूचना मिलने से लेकर के और एनडीआरएफ एसडीआरएफ के पहुंचने तक जो ये 2-3-4 घंटे रहते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि इसी में आप लाइफ और प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं और लोगों को फर्स्ट एड देकर के अस्पताल पहुंचा सकते हैं। तो तीसरा काम जो है ये इमरजेंसी रिस्पांस, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। तो 3 काम मैंने आपको बताया। एक तो पहला काम फायर फाइटिंग का हो गया, दूसरा काम हो गया फायर प्रिवेंशन एंड सेफ्टी, मतलब आग लगे ही ना उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाएं, सबका भी विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। और तीसरा हो गया इमरजेंसी रिस्पांस। अभी हमारा जो फायर डिपार्टमेंट था वो 1944 उस समय की परिस्थितियां जैसी थी उसके हिसाब से कुछ फायर स्टेशन खोल दिए गए थे। हाई राइज बिल्डिंग नहीं होती थी, इंडस्ट्रीज नहीं होती थी बहुत ज्यादा, तो उस समय काम चलता रहता था। लेकिन समय के साथ साथ शहरीकरण बढ़ा, औद्योगिकीकरण बढ़ा, हाई राइज बिल्डिंग बढ़ी। अब 50वीं मंजिल पे अगर आग लग गई तो इस रिसोर्स से तो आप उसको पहुंच नहीं सकते हैं, उसके लिए नई टेक्नोलॉजी चाहिए, नई रणनीति चाहिए। तो इन सबको देखते हुए एक नया फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का बिल एक्ट जो भारत सरकार ने सर्कुलेट किया था वो यूपी गवर्नमेंट ने एडॉप्ट करके असेंबली से पास कर दिया है। महामहिम राज्यपाल का अनुमोदन होने के बाद ये एक्ट लागू हो जाएगा। ये सबकी जानकारी में है कि नहीं आप लोगों के? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब अगले 100 साल के लिए ये एक्ट बना है। 44 का एक्ट जो अब तक चला है, 78 साल हो गए। अब जो एक्ट बना है ये बहुत ही दूरगामी है। इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है फायर डिपार्टमेंट वालों को और बहुत सारे अधिकार भी दिए जा रहे हैं फायर डिपार्टमेंट वालों को। तो ये तो फायर एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन जो पहला काम मैंने बताया था फायर फाइटिंग का,